नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस एजुकेशन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। हिंदी में हम इसे अम्ल, क्षारक एवं लवण कहते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे जब कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स की, यानी कि हिंदी में अम्ल। अम्ल बोलते हैं हम हिंदी में से। एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये किस किस के साथ रिएक्शंस करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कौन कौन सी होती हैं, इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम कि एसिड होते क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एसिड, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दे आर सोर इन टेस्ट, यानी कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड वर्ड एक लैटिन वर्ड है, लैटिन, जिसका मतलब होता है खट्टा होना, श्योर। सेकंड पॉइंट है इसका, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। जो लिटमस पेपर होता है, दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर यानी कि नीला, एक रेड लिटमस पेपर यानी कि लाल। एसिड जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, यानी कि जब हम इनको जल में घोलते हैं तो ये H+ देते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि HCl। HCl एक एसिड है, इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया तो इसने दिया HCl, H+Cl नेगेटिव, यानी कि H+ आयन ये देती है जल में घुलने पर। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। अब बात करते हैं हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। यानी कि प्रबल अम्ल को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल अम्ल को बोलते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जिनको वाटर में डिजोल्व करने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, यानी उनका आयनन पूर्ण रूप से हो जाता है, वो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल। एग्जाम्पल के लिए HCl, H2SO4, HNO3, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। इसके जस्ट अपोजिट होते हैं वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल। ये जल में जब इनको डिजोल्व किया जाता है, घोला जाता है, तो अपने कंप्लीटली अपने आयनों में डिजोल्व, अपने आयनों में विभक्त नहीं हो पाते हैं, तो हम इसे बोलते हैं दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। एग्जाम्पल के लिए CH3COOH, ये एसिटिक एसिड होता है जो कि सिरके में पाया जाता है, विनेगर में। दूसरा है लैक्टिक एसिड जो कि दही में पाया जाता है, कर्ड में। और तीसरा है ऑक्जेलिक एसिड जो कि घास, यूरिन, पत्ते वगैरह में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये वीक एसिड होते हैं, ये कंप्लीटली वाटर में डिजोल्व नहीं होते, कंप्लीटली अपने आयनों में डिवाइड नहीं होते हैं। अब बात करेंगे हम सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल को हम इंग्लिश में कंसंट्रेट एसिड बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट एसिड। इसमें क्या होता है कि जिसमें अधिक मात्रा में एसिड होता है और कम मात्रा में वाटर होता है, यानी कि जिसमें अधिक मात्रा में एसिड हो, कम मात्रा में वाटर हो, तो उसे हम बोलेंगे कंसंट्रेट एसिड। और जिसमें कम मात्रा में एसिड हो यानी अम्ल हो और अधिक मात्रा में वाटर हो, जल हो, उसे हम बोलेंगे तनु अम्ल। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया प्रबल अम्ल क्या होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड। तनु को हम इंग्लिश में डाइल्यूट बोलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों क्षारक। क्षारक यानी बेस किसे कहते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टी की। तो जो प्रॉपर्टी होती है वो सबसे पहली होती है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दे आर बिटर इन टेस्ट। सेकेंड वन, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ऊपर हमने डिस्कशन किया कि जो एसिड होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं, जबकि बेस होते हैं जो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि लाल को नीले में बदल देती है। इनको जब जल में डिजोल्व किया जाता है, वाटर में डिजोल्व किया जाता है, तो ये OH आयंस देते हैं, जबकि एसिड थे वो H+ आयन देते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं।
ऐसे बेस जिनको वाटर में डिजोल्व करने पर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं और कंप्लीटली अपने आयंस में आइसोलेट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का रूट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करेंगे वीक एसिड, वीक बेस की, यानी कि दुर्बल क्षारक की, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनको जब हम जल में घुलते हैं तो ये पूर्ण रूप से जल में घुलते नहीं है, पूर्ण रूप से अपने आयनों में डिवाइड नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये थे एसिड और बेस, इनकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, इनको किस प्रकार बताया जाता है, इनकी क्या डेफिनेशन होती है, ये हमने डिस्कशन किया। अब हम इनकी जो प्रोटॉन्स के आधार पर है डेफिनेशन, उनका डिस्कशन करेंगे। अम्ल और क्षारक संबंधी आधुनिक विचार, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्नियस का क्या कंसेप्ट था। आर्नियस ने कहा था कि एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिकम्पोज होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी वाटर में जब इनको घोला जाता है तो ये डिकम्पोज अपघटित होकर के H+ आयन देते हैं। और क्षारक यानी कि बेस वे पदार्थ होते हैं जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। फॉर एग्जांपल HCl को जब हमने वाटर में डिजोल्व किया तो H+ और Cl दिया, यानी कि वाटर में इन्होंने H+ आयन दिया। और बेस को जब हमने वाटर में डिजोल्व किया तो Na+OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं OH को, तो इसने सॉल्यूशन में OH आयंस दिए। तो यानी कि जो एसिड होती है वो सॉल्यूशन में H+ देती है और बेस होती है जो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव देती है। अब बात करते हैं ब्रोस्टेड एवं लॉरी के अकॉर्डिंग। इनके अनुसार वे पदार्थ, वे सब्सटेंस जो विलयन में प्रोटॉन देने में सक्षम है, यानी कि सॉल्यूशन में वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन को दे सकते हैं, वो उन्हें हम एसिड बोलते हैं। और जो विलयन से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं उन्हें हम बेस बोलते हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो है लुईस अम्ल एवं क्षारक। लुईस के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही, यानी कि एसिड होते हैं वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो दो डॉट्स हैं इनको हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जो बेस होते हैं वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो ये थी लुईस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन। अब बात करते हैं दोस्तों अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि एसिड और जो बेस होती हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करने पर क्या क्या रिएक्शन होती हैं। मेटल के साथ जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उनके साथ क्या रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल के साथ, यानी एसिड के साथ जब मेटल की रिएक्शन होती है तो क्या होता है। एसिड जब धातु के साथ रिएक्शन करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन आयंस बाहर निकलते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम्पल के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने जब जिंक के साथ रिएक्शन करी तो जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन बाहर निकली। यानी कि एक सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि अम्ल यानी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और सॉल्ट बनता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो जो बेस यानी क्षार जब धातु के साथ रिएक्शन करता है तो लवण और हाइड्रोजन ये भी अम्ल की भांति व्यवहार करता है। यानी कि जब बेस धातु के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जब जिंक के साथ रिएक्शन की तो सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। अगली रिएक्शन है वो है धातु कार्बोनेटों तथा धातु बाइकार्बोनेटों की अभिक्रिया। यानी कि एसिड जब धातु कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट एंड धातु यानी मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन होती है तथा बेस की रिएक्शन होती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिड के साथ। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ यानी धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है, CO2 बनती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलता है। एग्जाम्पल के लिए HCl ने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करी तो सोडियम क्लोराइड नमक बना, CO2 गैस बाहर निकली और पानी बाहर निकला। दूसरी तरफ हम बात करते हैं क्षार यानी बेस, तो ये मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। अब बात करते हैं हम एसिड जब मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो HCl ने जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करी तो सोडियम क्लोराइड नमक बना, CO2 बाहर निकली और हाइड्रोजन गैस
बाहर निकला। तो दोस्तों ये थी मेटल्स की एसिड और बेस के साथ रिएक्शन, यानी कि बेस कोई रिएक्शन नहीं करते मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, जबकि एसिड करते हैं और सॉल्ट बनता है, CO2 बाहर निकलती है और हाइड्रोजन यानी वाटर बाहर निकलता है। अब बात करते हैं चूने के पानी का टेस्ट। मिल्क ऑफ लाइम, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो इसको जब हम लाइम वाटर यानी चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो ये जो पानी होता है वो दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने जब CO2 से रिएक्शन करी तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर निकला, तो ये इसका जो इसकी वजह से ये पानी वाइट सा हो जाता है। अब बात करते हैं एसिड और बेस की परस्पर रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। जब एसिड और बेस परस्पर रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो एसिड और बेस जब परस्पर रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बाहर निकलता है। इसको हम उदासीनीकरण रिएक्शन बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर, salt and water are formed. This reaction is called a neutralization reaction. जब अम्ल और क्षारक द्वारा प्रचित प्रभाव द्वारा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त होता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl ने रिएक्शन करी तो सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बाहर निकला। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक जब रिएक्शन करते हैं तो अम्लीय लवण बनता है और वाटर बाहर निकलता है, यानी एसिडिक सॉल्ट बनता है। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब रिएक्शन करते हैं तो एसिडिक सॉल्ट बनता है। दूसरा, जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करते हैं तो बेसिक सॉल्ट बनता है और वाटर बाहर निकलता है। नेक्स्ट है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइज सॉल्ट बनता है और जल बाहर निकलता है, यानी उदासीन लवण। उदासीन लवण उसको बोलते हैं जो ना तो अम्ल के गुण बताता है ना ही क्षार के गुण बताता है, उसे हम उदासीन लवण बोलते हैं। नेक्स्ट है, जब वीक एसिड और वीक बेस रिएक्शन करते हैं तो उदासीन लवण यानी कि न्यूट्रलाइज सॉल्ट बनता है और वाटर बाहर निकलता है। अब बात करते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, यानी एसिड के साथ जो मेटल ऑक्साइड है वो रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और जल बनता है। कॉपर ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, HCl एक एसिड है, इससे रिएक्शन करी तो कॉपर क्लोराइड बना और वाटर बाहर निकला। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का जो नीला रंग हो जाता है, यानी कि सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू हो जाता है। मेटल ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारीय होती है, यानी बेसिक होती है। मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं वो बेसिक नेचर की होती है, यानी CO है जो बेसिक नेचर का है। एग्जाम्पल के लिए कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारों के साथ क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड जब बेस के साथ यानी क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अधात्विक ऑक्साइड है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बन बनता है और वाटर बनता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं तथा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इनमें से। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उपस्थित देते हैं, यानी कि हम ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। H+ आयन H3O+ आयन के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि H+ आयन हमेशा हाइड्रोनियम आयन, H3 को हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इसके रूप में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सभी क्षारक यानी सभी बेस जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं, अल्कली बोलते हैं। जो जल में डिजोल्व हो सकते हैं बेस, उन्हीं को हम अल्कली बोलते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, ये ध्यान रखने वाली बात है। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए, यानी कि एसिड को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को एसिड में। इससे क्या होता है, अगर हमने एसिड को जल में मिला दिया, यानी जल को हमने एसिड में मिला दिया तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है और तेजी से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है, जिससे मुंह जल सकता है, यानी कि कोई क्षति हो सकती है।
अब बात करते हैं पीएच स्केल की। दोस्तों पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयंस की पावर कितनी है सॉल्यूशन में, इसी को हम पीएच बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पीएच स्केल का जो डेवलपमेंट किया था वो किया था सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने। सोरेनसन 1909 में इन्होंने एक स्केल बनाई जो कि ये मेजर करती थी कि दिया गया एसिड एसिडिक है या बेसिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच होती क्या है। किसी विलयन में उपस्थित एच आयन की सांद्रता को ही हम पीएच कहते हैं, जिसको मेजर किया जाता है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यानी कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, इसको मेजर करने के लिए सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने एक स्केल भी डेवलप की, इसी को हम पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच में जो पी का मतलब होता है वो पोटेंस का मतलब होता है शक्ति। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो वो सॉल्यूशन उदासीन होगा यानी न्यूट्रल होगा, ना तो वो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। अगर पीएच 7 से ज़्यादा है, पीएच अगर 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय होगा। 7 से जो कम होते हैं पीएच मान जिन विलयन के वो अम्लीय होते हैं, और 7 से ज़्यादा होते हैं वो होते हैं क्षारीय। जैसे जैसे 7, 8, 9, 10 जितना अपन ऊपर चढ़ते जाएंगे तो वो उस विलयन की क्षारीयता उतनी ही ज़्यादा अधिक होती जाती है, और 7 से जितनी नीचे चलते जाते हैं उतनी ही विलयन की अम्लीयता कम होती चली जाती है, यानी अम्लीयता ज़्यादा होती चली जाती है। पीएच स्केल है वो 0 से 14 तक होती है। ये बीक एसिड होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। एच आयन की कंसंट्रेशन वो कम होती है, यहाँ पर एच आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। उसी प्रकार बीक बेस होते हैं NH4OH, इस पे OH आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, यहाँ पर OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर हम 7 से नीचे जाएंगे तो एसिड की जो टेंडेंसी है, एसिड की जो प्रकृति है वो बढ़ती जाती है। 7 से ऊपर जाते हैं तो क्षार की यानी बेस की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, और केवल 7 पर वो विलयन सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, ना तो वो क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है।